नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको इस क्लास में एक कक्षा 10 का देखिए कक्षा 10 का है प्रश्नावली 3.2। इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां इन सभी प्रश्नों का हल आपको बता चुके हैं। यदि आपने इसका हल नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इस पार्ट में आपको प्रश्न संख्या 6 देखिए प्रश्न संख्या 6 और 7 इन दोनों प्रश्नों के हल को बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 का ये पार्ट 3 है। इसमें प्रश्न संख्या 6 और 7 के हल को आज देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्न प्रकार का हो। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला करा प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, यानी कि एक समीकरण ही दे रखा है, आपको इसी के संगत में एक और समीकरण लिखना है अपने आप। और वो क्या होना चाहिए, ज्यामितीय निरूपण जब उसका करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हो जानी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन है क्या है, कह रहा है कि समपाती होनी चाहिए, यानी कि ये 3 कंडीशन दिया हुआ। तीनों कंडीशन के अनुसार आपको एग्जाम्पल लेना है एक और समीकरण का। तो देखते हैं पहले के अनुसार, अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो अनुपात होता है वह a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के रूप में होता है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए, अनुपात में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल भी इसी के अनुसार लेना है जिसमें कि a1/a2 और b1/b2 के रूप में हो जाए। तो लेते हैं हम लोग, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ उसको लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हमको a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 में रखना है। तो यहाँ आप मान ले लेंगे 3x और प्लस में यहाँ ले लेंगे 2y, या कुछ भी आप प्लस और माइनस में लगा के लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ कि a1/a2 क्या हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ इसको हमने क्या माना, समीकरण 2 माना। तो a1/a2 क्या हो रहा है, तो हो रहा है ये 2/3। और b1/b2 क्या हो रहा है, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान 2 है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों का मान बराबर नहीं है। यहाँ आपका 2/3 है, यहाँ 3/2 है। ये बराबर नहीं है, मतलब कि यह इस समीकरण जो आपने दूसरा निकाला तो इस कंडीशन के अनुसार सही है। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा, समीकरण हमने क्या माना 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आप चलें दूसरे पर, दूसरा कंडीशन जो कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इसके लिए अनुपात समांतर रेखा कब होती है, जो पहले दो अनुपात बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2, और तीसरा आपका बराबर नहीं होगा, यानी कि c1/c2। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसी के अनुसार। तो पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका क्या है, दिया है पहला समीकरण। आपको एक और तैयार करना है जो कि इस अनुपात के अनुसार हो। तो पहले दोनों अनुपात आपको बराबर रखने हैं, इसलिए उसी के अनुसार यहाँ लेंगे। यहाँ ले लेते हैं 4x और प्लस में ले लेते हैं 6y, और अंत में आपका बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी ले लेंगे, यानी कि माइनस में ले लिए 9 बराबर 0। ये समीकरण आपने क्या लिया 2। जब अनुपात निकालते हैं तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/4। इसको यदि आप काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर यदि आप b1/b2 बराबर निकालते हैं तो ये है आपका 3/6, काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी आपको मिला 1/2। और जब आप c1/c2 को निकालते हैं तो देख रहे हैं कि ये -8/9 है, -8 बटे माइनस में 9, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये मिलता है 8/9। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, और c1/c2 8/9 है। इसका मतलब कि पहले दो अनुपात आपके बराबर हैं,
तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो यह आपका समांतर रेखा के लिए सही हो जाता है। तो इस प्रकार आप लिख देंगे कि अतः जो समीकरण आपने लिया वो क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 9 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका है जो कह रहा है कि संपाती हो। तो तीसरा कंडीशन जो संपाती कह रहा है, इसके अनुसार भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा संपाती हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात होना चाहिए संपाती के लिए तीनों ही बराबर, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में होनी चाहिए, के रूप में होगा। अब क्या करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग यहाँ लेते हैं, लिखेंगे। अब पहले तो आप जो दिया हुआ समीकरण वो लिखेंगे, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण आपको पहले क्या है, ये दिया हुआ है। अब एक और तैयार करेंगे ऐसा कि तीनों अनुपात बराबर हो जाए। तो इसको ले लेंगे हम लोग 4x + 6y, चूँकि दुगना ले रहे हैं, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 8 दूनी 16। तो सभी में दुगना है, इसका मतलब कि सब में आपका समान ही आएगा। अब अनुपात निकाल के देखिए, अनुपात A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। इसको काटेंगे तो मिलेगा 1/2। B1/B2 बराबर 3/6, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और जब C1/C2 का मान निकालेंगे तो -8/-16, माइनस माइनस काट देंगे तो 8 × 8 8 दूनी 16, इस प्रकार 1/2। तीनों ही मान देख रहे हैं यहाँ बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः समीकरण आपने जो तैयार किया वह क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये होगा आंसर। अब चलते हैं इसका प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, इसका ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज होंगे उसके शीर्ष के निर्देशांक भी लिखने हैं, और उससे आपको क्या होगा, त्रिभुजाकार एक चित्र। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 में है, समीकरण 1 से x - y + 1 बराबर 0। अब इसमें हम किसी एक के लिए, यानी कि x चर के लिए या तो y के लिए समीकरण को चेंज करेंगे। तो हम x के लिए चेंज करते हैं, तो जो -y है दाईं तरफ जाएगा तो +y हो जाएगा, +1 दाईं पक्ष में जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे। लिखते हैं मान सारणी 1। मान सारणी तैयार करने के लिए आपको x और y के 3 मान ढूंढने होंगे और उन्हीं तीनों मानों को ग्राफ पर दर्शाना है। तो x और y हम लिख लिए। चूँकि हमने समीकरण x के लिए तैयार किया है, आपको y का मान रखना है, हल होकर के x का मान प्राप्त होगा। तो y के स्थान पर रखते हैं 1, तो देखिए क्या मिलता है, 1 - 1 बराबर क्या मिलता है, 0, यानी कि x बराबर क्या मिला, 0। y में 2 रखेंगे तो 2 में माइनस होगा 1, तो क्या होगा, 1 बचेगा। यदि आप यहाँ रखेंगे 3, तो 3 में 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो ये मान सारणी आपका 1 तैयार हो गया। अब मान सारणी 2 बनाएंगे किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, कह रहा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x के लिए या तो y के लिए समीकरण को बदलेंगे। तो हम बदल देते हैं x के लिए, तो जो -12 है उधर जा क्या हो जाएगा, +12, और +2y का होगा -2y, और x के साथ 3 जो गुना के संबंध में है ये हो जाएगा आपका भाग के संबंध में। और इसी पर आप मान सारणी को तैयार करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं मान सारणी 2। मान सारणी 2 में आप 3 मान तैयार करेंगे। इसके लिए हम कॉलम बना देते हैं, x का कॉलम, ये y का कॉलम, 1 मान और 2 और 3 मान के लिए कॉलम हो गया। चूँकि हमने x के लिए समीकरण बदला है, हमको y का मान रखना है, तो y के स्थान पर हम रखते हैं 0। तो जब 0 गुना होगा 2 के साथ तब तो ये 0 हो जाएगा। अब 12 में यदि 0 घटाएंगे तो 12 ही मिलेगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ यदि आप रखते हैं 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो 12 में 6 को घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2।
यदि आप यहाँ रखें 6 रख देते हैं, देखिए 2 को 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12। अब 12 में 12 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 0 3 से डिवाइड करेंगे तो मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार ये तीनों मान को आप तैयार कर लेंगे। एक मान के लिए आप यहाँ बनाकर दिखाएंगे। y में 0 रखें तो यहाँ यदि हम लिखेंगे 12 माइनस 2 गुने 0 बटे 3, तब क्या मिलेगा 12 बटे 3 काटेंगे तो ये मिल जाएगा 4। ये x का मान क्या मिला था 4 मिला था। अब इन दोनों मान सारणी को ग्राफ में दर्शाएंगे, तो चलिए ग्राफ तैयार कर लेते हैं। अब इन मानों को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सबसे पहले समीकरण 1 का जो मान सारणी तैयार हुआ है इसी को हम इस ग्राफ में दिखाएंगे। देखिए x में कह रहा है 0, y में है 1। x में 0 यहाँ पर हो जाएगा, y में 1 इसी लाइन पर, यानी कि ये हो जाएगा। ये हो गया 0, 1 1, 2, यानी कि x में 1 और y में 2। तो इसके सामने आप चलेंगे 2 तक, तो देखेंगे कि 2 यहाँ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। तीसरा है 2, 3, तो यहाँ देखिए 2 है, y में कहाँ चलना है 3 तक, तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, यानी कि यहाँ मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये तीनों आपका एक ही लाइन पर स्थित है। देखिए तीनों बिंदु आपका किस पर है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो इनको हम मिला लेते हैं। इसको हमने मिला दिया। ये किसका है, तो समीकरण 1 का है। तो जो समीकरण के लिए इसको हम आलेख खींचते हैं उसके सामने आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण को, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण के लिए जो मान सारणी 2 तैयार हुआ है इसी से हम लोग इसमें दर्शाएंगे। x में आपको 4 देखना है, तो देखिए 4 यहाँ पर है, y में 0, तो 0 आपका यही हो जाएगा, क्योंकि x में 4 और 0 इसी के सामने मिलेगा। और x में 2, y में 3, x में 2, y में 3, बिंदु तो आपका सेम वही होगा। ये क्या है आपका 2, 3 है। और 0 और 6, x में 0 ये होगा और y में 6 देखिए कि इस स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ। अब तीनों देखेंगे कि एक लाइन पर स्थित है या नहीं, तो देख रहे हैं कि ये तीनों यदि आप स्केल के साथ लगाते हैं तीनों एक लाइन पर स्थित है। इसको हम लोग खींच देते हैं रेखा। इसको हमने इस तरह से रेखा खींच दिया। अब ये जो रेखा है और पहले जो हमने रेखा खींचा ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इससे एक त्रिभुज बनेगी। इस बिंदु का हम लोग नाम ले लेते हैं ए, और ये जो बिंदु है इसका नाम देते हैं बी, और इस बिंदु का नाम देते हैं सी। तो यहाँ एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। त्रिभुज का नाम क्या हो जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज को छायांकित भी करना है, तो इसमें आप एक डिजाइन सा बना देंगे, तो इससे स्पष्ट पता चलेगा कि त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक है, इस त्रिभुज का आकार क्या है। इस तरह से कुछ भी आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो हमने एक डिज़ाइन ये तैयार कर दिया। अब इस त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में जो ए हो जाएगा, ए का निर्देशांक, तो देख रहे हैं ए का निर्देशांक 2, 3 है, तो लिखेंगे 2, 3। बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा, तो बी देखिए इस स्थान पर है, तो ये जो है एक्स पर है, तो ये माइनस आपका 1 है, वाई में क्या दिखा रहा है 0, ठीक है -1, 0। तो बी में लिखेंगे -1, 0। और सी का जो निर्देशांक होगा, तो सी देख रहे हैं कि इस स्थान पर है, तो सी में क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4, 0। तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 4, 0। इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। आज आपका ये प्रश्नावली 3.2 का टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ, जिसमें आपको हम बताएंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। आपको शुरुआत में बताए थे कि हल करने की 4 विधियाँ हैं। एक ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि आपने जाना, अभी जो बता रहे थे ग्राफीय विधि है। इससे पहले पीछे भी प्रश्न आपको बता चुके हैं ग्राफीय विधि से संबंधित। अब आपको जानना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके बाद जाना है विलोपन विधि। विलोपन आपको बताएंगे, विलोपन विधि। और एक और आएगा तीसरा आपका, वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि।
जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें तीनों विधियों में से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन स्पेशल आपको ग्राफीय विधि से हल करने का आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।